हेलो स्टूडेंट्स, के डी एच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं के डी एच सर आप लोगों के सामने आज 12th क्लास हिंदी मीडियम में कुछ आपके टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, ये जो पहला टॉपिक है ये है ओम के नियम का सत्यापन। आपको ये टॉपिक याद करिएगा, याद रखिए, इसे प्रैक्टिस करिए इसकी। ये जो टॉपिक है 12th क्लास हिंदी मीडियम का मोस्ट टाइम की टॉपिक है। इसका क्वेश्चन बनता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ये बनेगा। या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन आ सकता है या ओम का नियम आ सकता है। प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है आपका, है ना। इसकी बड़ी प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओम के नियम का सत्यापन। सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई ओम ने अपने नियम में क्या कहा था। ओम ने कहा था कि जब भी किसी चालक तार में, जब भी किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो वोल्टेज धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना। किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो माना कि एक्स वाई, ये एक्स वाई ये क्या है, एक चालक तार है। इसमें क्या बह रही है, धारा आई। अब धारा प्रवाहित होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली हमने, ई। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीडी वेग से प्रवाहित होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है ना। चलिए, अब अपन अपने डेरिवेशन की ओर आते हैं। सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत करेंगे। शुरुआत में क्या लिखते हैं, माने कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और सॉरी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए। इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इलेक्ट्रॉन बीडी वेग से गति करता है। ये आपको शुरू में लिखना है। लिखने के बाद डेरिवेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सूत्र लिखेंगे आप, ई बटे, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो उसका सूत्र बनता है ई बराबर विभव बटे चालक तार की लंबाई, ई बटे एल, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, बल लगेगा। बल लगेगा तो बल का अपन ने सूत्र क्या पढ़ा है, बल का सूत्र होता है आवेश इंटू तीव्रता। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने पड़ा है ना। यहाँ आवेश की जगह अपन ने क्या लिया है, ई, ठीक है ना। फिर ई का मान रख दिया अपन ने। ई का मान क्या है, देखो ई बटे ई का मान रखा, ठीक है। जब भी बल की बात करते हैं, मोशन करती हुई कोई भी चीज होगी तो वो मोशन तभी करेगी जब किसी वस्तु पर बल लगेगा। तो बल लगेगा, जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान भी होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, उन पर एम, उनका द्रव्यमान एम है और ए त्वरण से वो गति कर रहे हैं। तो न्यूटन का नियम क्या कहता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है ना। आवेश इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, फिर दोनों बलों की हमने करी तुलना, ए में बराबर ई बी बटे ए, ये लिख दिया। एम का पक्षांतरण करा, एम आ गया नीचे, ए का मान क्या निकला, ए बराबर ई बी बटे एल एम। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। फिर गति का समीकरण लगाएंगे अपन। गति का जो प्रथम समीकरण है वो क्या होता है, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समांतराल, v बराबर u प्लस ए टी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से चलेंगे, जीरो से स्टार्ट होकर चलना, तो उनका प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो। ए का मान रखा, ए क्या है, त्वरण, त्वरण का मान क्या है, ई बटे एल, त्वरण की जगह लिखा ई बटे एल, और शांति काल क्या है, टाउ, ठीक है ना। फिर ये क्या, किसका मान आ गया, वेग आ गया, जहाँ टाउ क्या है, शांति काल है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी हो तो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या हो, वीडी। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं, औसत वेग को, इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन औसत कैसे निकालेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या। तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग क्या है, 0, अंतिम वेग का मान ये है, ये अपन रख दिया।
ठीक है ना, और 1/2 को हमने बाहर निकाला, फिर हम 2 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2LM। ठीक है, चलिए अब ये किसका मान आ गया हमारा, VD का मान आ गया अनुगमन वेग। अब हम ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, इसको भी आप तैयार करिएगा, ये भी चैप्टर का मोस्ट टाइम टॉपिक है। ठीक है ना, और यदि कोई डाउट हो तो बताइएगा, तो मैं इस विद्युत धारा अनुगमन वेग की भी एक वीडियो बना के आपको डालूंगा। ठीक है, विद्युत धारा अनुगमन वेग का जो सूत्र अपन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, I बराबर NEAVD, VD का हमने मान रख दिया। ठीक है ना, E का इंटू करेंगे E स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये किसका मान है, I का। ये जो विभव है वोल्टेज, इसको हमने पक्षांतरण करके नीचे लिया है, फिर हमने ओम का नियम लगाया, ओम का नियम कहता है V/I, R बराबर V/I। ठीक है ना, R क्या है, ओम साहब ने क्या कहा था, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर देने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध, चालक धारा का प्रतिरोध है ना। तो R बराबर क्या सूत्र बनेगा, V/I, I का मान रख दिया हमने, तो ये I/V, ये V/I, हमने ये जो समीकरण 7 है इसको पलट दिया तो आंसर आया 2LM/NE² A टाउ। यहाँ से L और A को हमने बाहर निकाल लिया, जो बचा वो रखा ब्रैकेट में। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, प्रश्न में ये भी आ सकता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये सूत्र में सब कुछ लिखा रहता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होता है, फिर चालक का प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है और ताप पर। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, उससे उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, तो फिर आप क्या क्या समझ में आ गया। अच्छा, ये निशान जो बना ये क्या, मात्रा, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, उसको ये वाले निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रतिरोध से बनता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध किसके कारकों पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होता है, दोनों को हम मिला देंगे L/A बनेगा, है ना। फिर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते तो ये एक नियतांक आ जाता है, इसी को बोलते हैं, ये नियतांक है, इसी को बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मान क्या होगा, RA का तिरछा गुणा करा RA/L, फिर इसका मात्रक क्या होगा, R का मात्रक क्या होता है ओम, है ना। A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो 1 मीटर कट जाएगा तो ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध साबित करेंगे, है ना। ये सब आईटी टॉपिक है, इनकी बड़ी प्रैक्टिस करना आप लोग। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है ना। फिर इसके बाद चालक अब अपने किसके से संबंधित साबित करना, विशिष्ट चालकता। अब ये विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं ये बात कर लेते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं विशिष्ट चालकता, सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब सिग्मा का मान कैसे आएगा, पहले हमें रो पता होना चाहिए। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, RA/L, जो भी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन प्रूफ करा था फॉर्मूला विशिष्ट प्रतिरोध का, RA/L। R क्या है, प्रतिरोध, क्या होता है इसका सूत्र, V/I। R का मान रखा, देखो V/I ये रख दी, A और कोने ले सके ऐसी। अब हमें संबंध साबित करना है धारा घनत्व। तो सबसे पहले ओम के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, E बराबर V/A, है ना। L का तिरछा गुणा करा, किसका मान आ गया, V का, ये जब धारा घनत्व का ऐसे दर्शाते हैं, जैसे धारा घनत्व का सूत्र होता है धारा बटे अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिर A का तिरछा गुणा कर देंगे तो I बराबर JA आ जाएगा। ठीक है, समीकरण में मान रखेंगे, B का मान DL रखा, I का मान JA रखा, A कैंसिल, L कैंसिल, E/J इसका मान आ गया ये रो का,
विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? हम उस विशिष्ट चालकता संबंध बता रहा था, अब आ जाएगी फिर विशिष्ट चालकता। क्या बताया था हमने? विशिष्ट प्रतिरोध के वितरण को सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। रो का मान निकाला हमने E/J, E/J और इसे पलट दिया J/E और E का क्रॉस इंटू करेंगे तो सिग्मा इंटू E। ये किसका मान आ गया? धारा का तत्व आ गया। ठीक है, अब अपन और आगे चलते हैं चौथे टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है ये आज का, हम निकालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मोस्ट टाइमिंग टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, हमने एक सर्किट बनाई, परिपथ बनाया। ये क्या है? सेल बैटरी लगाई, बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, फिर बैटरी के इलेक्ट्रोडों पर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक पर। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक पर। ये क्या लगाया है? प्रतिरोध। प्रतिरोध पर क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर, है ना, विभवांतर। ये क्या है? प्लस। बैटरी के धन सिरे से धारा प्रवाहित होना चालू होगी तो पहले किसमें आएगी? प्रतिरोध में आएगी। प्रतिरोध में आती तो प्रतिरोध की परिभाषा हमें ओम ने दी थी। तो ओम के नियम अनुसार R बराबर होता है V/I। तो I का मान होगा V/R। हमने क्या करा? पक्षांतरण कर दिया, त्रिशंकु कर दिया। I को R की जगह, R को I की जगह लिया है तो I का मान आ गया V/R। ठीक है ना। अब धारा R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। तो धारा को रुकावट कहाँ मिल रही है? एक तो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रकार से कितने प्रतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं? तो परिपथ में दो, है ना। तो कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R+R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। परिपथ में बहने वाली धारा, धारा का सूत्र होता है यही सूत्र V/R। V की जगह यहाँ क्या लिखा? विद्युत वाहक और R की जगह क्या लिखा? कुल प्रतिरोध। कुल धारा, कुल विद्युत वाहक और कुल प्रतिरोध। ठीक है, फिर I बराबर कुल विद्युत वाहक को क्या मान लिखा है हमने? E और कुल प्रतिरोध के R+R। ठीक है, ये किसका मान है? I का। वो भी मान है I का। समीकरण 1 2 दोनों की क्या करें? तुलना, दोनों को बराबर में लिखा, फिर तिरछा गुणा करा। V का R में 2 करेंगे VR, V का स्मॉल r में 2 करेंगे V स्मॉल r ER। फिर हमने क्या करा? VR का साइड चेंज करा, ये माइनस हो गया, हो गया। कैपिटल R को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? E - V। ये बड़े वाले V को हम नीचे लिया है, नीचे लाने पर अलग अलग कर दिया, इसके नीचे भी इसके नीचे भी अलग अलग करा तो ये V से भी कैंसिल, जो बचा वो आपका आंसर हो गया। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का ये मोस्ट टाइप के क्वेश्चन है। इस प्रकार आज हमने आपको कितने 4 टॉपिक बताए हैं, चारों के चारों मोस्ट टाइप के हैं। बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई भी आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे सर से पूछना चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मुझे बताएं। और मैं चाहता हूँ कि आप अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रोज आईएमपी टॉपिक, आईएमपी क्वेश्चंस, कुछ दिन बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहीं पर अब क्लास समाप्त करते हैं। केडीएस सर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। थैंक यू।